शादी से एक रात पहले वो गायब हो गई। फिर क्या हुआ? ये आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मेरी और आयशा की मंगनी को 1 साल गुजर चुका था। दोनों खानदान खुश थे और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हम दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगले दिन हमारी शादी थी। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का शोर था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि चंद घंटों बाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। रात तकरीबन 10 बजे आयशा ने मुझे आखिरी बार फोन किया। कल से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी, मैं हंसकर बोला, और मेरी भी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर कभी मैं अचानक तुमसे दूर हो जाऊं, तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये कैसी बातें कर रही हो? अब तो सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। इसने सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखना, और फोन बंद कर दिया। मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि ये हमारी इस रात की आखिरी बात होगी। सुबह फजर के बाद अचानक आयशा के वालिद का फोन आया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, बेटा, आयशा घर में नहीं है। मेरे हाथ से मोबाइल तकरीबन गिर गया। पूरा खानदान परेशान था। हर तरफ तलाश शुरू हो गई। रिश्तेदार, दोस्त, पुलिस, सब इसे ढूंढ रहे थे, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। शायद वो किसी और के साथ चली गई, शायद उसे ये शादी कबूल नहीं थी। हर इल्ज़ाम मेरे दिल को जख्मी कर रहा था, मगर ना जाने क्यों मुझे अपने दिल पर यकीन था। मैं जानता था कि आयशा ऐसी नहीं हो सकती। उसी शाम मेरे फ़ोन पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, अगर तुम वाकई आयशा से मोहब्बत करते हो तो अकेले पुराने दरिया के किनारे आ जाओ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं फौरन वहां पहुंच गया। वहां एक पुरानी बेंच पर आयशा बैठी थी। इसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर थकन साफ दिखाई दे रही थी। मुझे देखते ही इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बेख्तियार इससे पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? सब लोग परेशान हैं। वो खामोश रही, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे कल एक गुमनाम खत मिला था। इसमें लिखा था कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मैंने वो खत देखा। वो जाली धमकी थी, जिसका मकसद सिर्फ हमें एक दूसरे से दूर करना था। मैंने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, सच्ची मोहब्बत खौफ से नहीं हारती। अगर हमें जिंदगी भर साथ रहना है तो हर मुश्किल का सामना भी साथ करेंगे। आयशा ने पहली बार सुकून से मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में डर की जगह उम्मीद वापस आ चुकी थी। हम दोनों फौरन वापस घर पहुंचे। शुरू में सब नाराज थे, मगर जब हकीकत सामने आई तो हर किसी ने सुकून का सांस लिया। अगले दिन सादगी से हमारा निकाह हो गया। निकाह के बाद जब पहली बार हम एक दूसरे के सामने बैठे तो आयशा ने धीरे से कहा, मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो रास्ते में आने वाले खौफ, अफवाहें और फासले भी उसे नहीं हरा सकते। इसने शर्माते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, अब एक वादा करो। कैसा वादा? चाहे जिंदगी में कितनी ही मुश्किल आए, हम एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे। मैंने फौरन इसका हाथ थाम लिया और कहा, ये वादा सिर्फ आज का नहीं, पूरी जिंदगी का है। आज हमारी शादी को कई साल गुजर चुके हैं। जब भी हम इस रात को याद करते हैं तो एक बात ज़रूर महसूस करते हैं कि मोहब्बत का असल इम्तिहान खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किल लम्हों में होता है। शादी से एक रात पहले वो वाकई गायब हो गई थी, लेकिन उसने हमें छोड़ा नहीं था। वो तो सिर्फ इस इंसान को बचाने निकली थी जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। और शायद यही कुर्बानी सच्ची मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान है।